हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल बीइंग बैंकर। सो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि एसबीआई क्लर्क की मेडिकल एग्जामिनेशन चल रही है, राइट। बाकी सर्कल का तो मुझे पता नहीं, बट जो हमारा सर्कल है चंडीगढ़, वहाँ की जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो 10 से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी, इसलिए मैंने अपना एग्जामिनेशन जो है वो जल्दी ही कंप्लीट करवा लिया। मैं कल ही करवा के आई हूँ, 3rd को। अभी 7-8 दिन बचे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि जैसे मुझे बहुत ज़्यादा क्वेरीज थी, मे बी बाकी बच्चों को भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज होंगी मेडिकल से रिलेटेड। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि जितनी भी क्वेरीज किसी को भी हों तो उसकी जो वो क्वेरीज हैं वो रिजॉल्व हो जाए। ठीक है। तो गाइज़, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले गाइज़, आप लोगों को एक मेल आई होगी एसबीआई की तरफ से, जिस पे आपके जितने भी टेस्ट करवाने हैं आपने, वो सारे टेस्ट लिखे होंगे कि कौन कौन से आपको टेस्ट करवाने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करवाना है, जितने भी उस पर टेस्ट हैं वो सारे आपको टेस्ट करवाने हैं। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा की क्वेरी है कि आपको टेस्ट कहाँ से करवाना है। तो अगर तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आप कहाँ से करवाओ, वहाँ का टेस्ट अगर आप करवा लेते हो तो वेरीफाई होगा या नहीं होगा, तो आप एक काम करो, जितने भी डॉक्टर्स की लिस्ट दी हुई है ना, उसमें से जिस भी डॉक्टर के पास आपने एग्जामिनेशन के लिए जाना है, उस डॉक्टर को आप कॉल करो या फिर उसको व्हाट्सएप करो एंड आस्क हिम कि आपको टेस्ट कहाँ से करवाने चाहिए। ठीक है। और अगर आपको ये नहीं करवाना, अगर आपको अपने ही लोकल कहीं पे करवाना है, तो आप किसी ऐसे के पास टेस्ट करवाओ जो एमडी पैथोलॉजिस्ट हो। ठीक है। ऐसे ही किसी भी टेक्नीशियन से टेस्ट नहीं करवा लेना, क्योंकि वो वेरीफाई करेंगे कि जिससे आपने टेस्ट करवाया वो एमडी पैथोलॉजिस्ट है। ठीक है। दे शुड बी वेरीफाइड। तो इसीलिए आपको उन्हीं डॉक्टर्स के पास जाना है जो एमडी पैथोलॉजिस्ट हैं। हाँ, आपको किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ आपको किसी की कंसल्टेशन चाहिए। ठीक है। वो किसी कुछ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक अप्रूव्ड एमडी पैथोलॉजिस्ट वाली लैब में जाइए, वहाँ पे अपने सैंपल दीजिए, टेस्ट करवाइए, और जो आपकी रिपोर्ट्स आएंगी उसके ऊपर स्टैम्प और सिग्नेचर जो है वो उन पैथोलॉजिस्ट के लगवा के आइएगा। ठीक है। क्योंकि बिना स्टैम्प के और बिना सिग्नेचर के वो आपकी जो रिपोर्ट्स होंगी, दोज विल नॉट बी वैलिड। सबसे पहली बात। फिर अब आपको पता है कि टेस्ट कौन कौन से हैं, तो मैं आपको टेस्ट एक बार बता देती हूँ। तो ये आपके सारे टेस्ट हैं: ब्लड सीबीसी, ईएसआर, ब्लड शुगर, सीरम कोलेस्ट्रॉल, ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनाइन, एचआईवी, यूरिन एंड स्टूल, एक्सरे ऑफ चेस्ट एंड फुल एब्डोमेन एंड पेल्विस अल्ट्रासोनोग्राफी। तो ये जो आपके टेस्ट हैं ना, सारे के सारे ऊपर, ये तो सारे ब्लड टेस्ट हैं। ये तो आपके पैथोलॉजिस्ट से हो जाएंगे, किसी भी पैथ लैब में आप जाएंगे एमडी वाली, तो आपके वहाँ पे हो जाएंगे टेस्ट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो एक्सरे और जो आपकी सोनोग्राफी है वो आपकी ब्लड टेस्ट में नहीं आती, तो उसके लिए आपको किसी और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसके लिए स्पेशल रेडियो डायग्नोसिस होते हैं। तो ठीक है, तो जो रेडियो डायग्नोसिस्ट होते हैं वो भी एमडी होते हैं। ठीक है। तो वो भी आपको किसी से जाके नहीं करवा लेना, आपको एमडी रेडियो डायग्नोसिस्ट के पास ही जाना है एंड उस पर भी उनके सिग्नेचर्स एज वेल एज उनका स्टैम्प जो है वो लगवाना है। ठीक है। सिग्नेचर के साथ स्टैम्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सिग्नेचर तो किसी का हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट जो स्टैम्प होता है वो उनको वेरीफाई करता है। ठीक है। तो रिमेंबर इट कि आपको स्टैम्प लगवा के जाना है। तो उसके बाद सब में एक और चीज़ होती है कि जो एक्सरे और जो सोनोग्राफी होती है ना, इसमें आपको दो चीज़ें मिलती हैं। एक तो आपको प्रिंटेड आपका पूरा पूरा रिपोर्ट मिलेगी आपको, और एक आपको फोटोग्राफ भी मिलेगी। ठीक है। फोटोग्राफी मतलब फिल्म जैसी मिल जाती है आपको। एब्डोमेन जो आपका सोनोग्राफी होगा उसमें आपको एब्डोमेन का पूरा पूरा फोटोग्राफ वाली एक फिल्म मिलेगी, और जो आपका एक्सरे होता है वो आपको पता है, आपको एक्सरे मिलता है ना, एक फ़ोटोग्राफ मिलती है एक्सरे, चेस्ट की एक्सरे की। तो आपको वो और साथ में आपका जो रिटर्न रिपोर्ट है वो दोनों चीज़ें लेके जानी है। ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना कि आप फ़ोटोज़ छोड़ दो कि हाँ फ़ोटोज़ की क्या ज़रूरत है, सिर्फ रिटर्न ही चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है, लेके जानी है। और जितनी भी आपका ये ब्लड टेस्ट और ये एक्सरे और सोनोग्राफी हो गया, ये सारा आपका रिटन फॉर्म में नहीं होना चाहिए, प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। प्रिंटेड मतलब जैसे हम प्रिंट आउट निकालते हैं ना कंप्यूटर पे टाइप करके, ठीक है, उसी तरीके से टाइप्ड होना चाहिए। डॉक्टर का रिटन नहीं होना चाहिए। ठीक है। वैसे तो सभी डॉक्टर्स का टाइप्ड ही होता है, रिटन नहीं होता, तो फिर भी मैं आपको स्पेसिफाई कर दूँ कि आपको टाइप्ड चाहिए। ठीक है। तो अब ये सारे टेस्ट करवा के आप जा सकते हैं उनके पास। ठीक है। आप चल जाइए मेडिकल ऑफिसर के पास, एंड जाने से पहले इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपॉइंटमेंट भी ले लीजिए। वैसे तो दे आर अवेलेबल, ठीक है, वो वीकडेज़ पे अवेलेबल होते हैं, बट फिर भी अगर आप अपॉइंटमेंट ले लो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि ऐसा ना हो कि आप चले जाओ और वो वहाँ पे अवेलेबल ही ना हो, तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो। ठीक है। तो आप उनसे कॉल करके एक बारी अपॉइंटमेंट वेरीफाई करवा लेना,
और टेस्ट के बारे में भी अगर आपको प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो उनसे ही पूछ लीजिएगा कि हमें कहाँ से टेस्ट करवाने चाहिए। ठीक है, वैसे तो आप कहीं से भी करवा लो, एसबीआई ने कोई ऐसा स्पेसिफाइड डॉक्टर बताया नहीं है। एसबीआई ने सिर्फ इतना सा बोला अपनी मेल में कि आप किसी भी एमडी पैथोलॉजिस्ट से करवा सकते हो। ठीक है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। ठीक है, अब थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो क्या है, सबसे पहले आपको एक फ़ोटोग्राफ लेके जानी है। ठीक है, जो आपका फॉर्म है ना, जो आपकी ईमेल पे आया हुआ है, नीचे फॉर्म आया होगा 7-8 पेजेस का। ठीक है, तो उस 7-8 पेजेस के फॉर्म पे क्या है, सबसे पहले आपको 2-3 पेजेस जो है वो खुद भरने हैं, वो कैंडिडेट के लिए। तो उस पर आपका फ़ोटोग्राफ लगेगा, तो इसलिए आपको एक फ़ोटोग्राफ लेके जानी है। ठीक है, बाकी जो 7-8 पेजेस हैं वो आपके डॉक्टर फिल करेंगे, तो वो ऐसे तो फिल करेंगे नहीं, तो उसको फिल करने के लिए उनकी कंसल्टेंसी फ़ीस होती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप 300 रुपीज़ लेके जाओ, क्योंकि 300 रुपीज़ जो है वो उनकी कंसल्टेंसी फ़ीस है। ठीक है, वो आपका फॉर्म जब भर देंगे तो वो आपसे कंसल्टेंसी फ़ीस मांगेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप 300 रुपीज़ लेके जाते हैं। बाकी ये मैंने आपको बता दिया कि एमडी के सिग्नेचर और स्टैम्प होना चाहिए। ठीक है, बिना एमडी पैथोलॉजिस्ट के सिग्नेचर और स्टैम्प के आपका जो रिपोर्ट्स हैं दोज विल बी इनवैलिड। बाकी एक्सरे और अल्ट्रासाउंड में मैंने आपको बता दिया कि रिटर्न भी चाहिए एज वेल एज फिल्म भी चाहिए, दोनों चीज़ों की। ठीक है, एंड प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए, नॉट इन दी हैंड रिटन फॉर्म। ठीक है, और ब्लड टेस्ट भी प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए। बाकी तीसरी चीज़ है कि आपको आई चेकअप भी करवाना है। ठीक है, चाहे आपकी आई साइड वीक है, चाहे आपकी आई साइड वीक नहीं है, आपके पास आई चेकअप की जो रिपोर्ट है वो भी होनी चाहिए। आई चेकअप की रिपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको प्रिंटेड फॉर्म में चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मली डॉक्टर्स खुद ही लिखते हैं। ठीक है, तो वो प्रिंटेड फॉर्म में होता नहीं है। तो आपको आई चेकअप करवाना है। आई चेकअप में क्या क्या कराना है आपको, अपनी विजन चेक करानी है कि आपको अगर आप आस पास की या फिर दूर की अगर आपको वीक है तो आपको वो चेक करवानी है। आपको फंडस एग्जामिनेशन करवानी है। फंडस एग्जामिनेशन में क्या होता है, आपका जो रेटिना है उसको चेक किया जाता है डाइल्यूट करके आइज़ को। ठीक है, तो आपको फंडस करवाना है, फिर आपको नाइट ब्लाइंडनेस करवानी है, कलर ब्लाइंडनेस करवानी है और फील्ड ब्लाइंडनेस करवानी है। ये आपके 5 टेस्ट हैं जो आपको करवाने हैं। ठीक है, तो ये आपका आई चेकअप हो गया। तो दैट्स इट, आपको बस ये आई चेकअप करवाना है और ये सारा कुछ करवाना है। बाकी क्या करेंगे, आपकी जो भी रिपोर्ट्स होंगी उन रिपोर्ट्स को लेकर आपकी जो फॉर्म है, मेडिकल फॉर्म आपको दिया हुआ है जो आपको 7 पेजेस का है, वो आपको निकलवा के लेके जाना है। उस फॉर्म पे वो उन रिपोर्ट्स को लेकर जो भी लिखा होगा उस सब को उसके ऊपर लिख देंगे। ठीक है, आपका डिटेल्स लिख दिया जाएगा उस फॉर्म के ऊपर। एंड तो डॉक्टर आपकी जो ये रिपोर्ट है ये फिल कर देंगे, एंड साथ ही आपकी सारी रिपोर्ट्स और इसके ऊपर जो फॉर्म है इसके ऊपर आपका सिग्नेचर और स्टैंप लगा देंगे अपना। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि वो सब के ऊपर जितने भी आपकी रिपोर्ट्स हैं सबके ऊपर स्टैंप लगाएं, और आपका जो फॉर्म है मेडिकल फॉर्म उसको भी भर के स्टैंप लगा के दें उसके ऊपर। ठीक है, और हाँ 2-3 चीज़ें और वो करेंगे, जैसे आपका वेट चेक कर लिया जाएगा, आपका बीपी, आपकी टीथ की कंडीशन, आपका हाँ बस यही 2-3 चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये आपकी टेस्ट होंगी। तो बस दैट्स इट। डरने डरने वाला ऐसा कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल सा प्रोसीजर है आपका। ठीक है, तो ये तो सिर्फ मतलब ऐसे ही होता है, डॉक्टर ने वैसे तो बेसिकली आपको फिट ही डिक्लेयर करना होता है। तो इसमें इतना कोई इशू नहीं होता। बस ये आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो एमडी क्वालिफाइड जो पैथोलॉजिस्ट हैं उनसे अटेस्ट करवा के जानी है। दैट्स इट। ठीक है, बाकी किसी और डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है, बस एमडी पैथोलॉजिस्ट के पास चल जाओ सीधे ही, और उनसे आप टेस्ट वगैरह करवा लो और जाके अपना वेरिफिकेशन करवा लो। ठीक है, तो थैंक यू गाइस फॉर सीइंग द वीडियो। एंड अगर कोई भी क्वेरी है, जितनी मैंने रिजॉल्व, वैसे तो मैंने सारी की सारी रिजॉल्व करने की कोशिश किया, बट स्टिल अगर अपार्ट फ्रॉम दिस भी कोई किसी की क्वेरी है तो आप कमेंट डाउन कर दो, आपको डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड आपकी जो मेडिकल वेरिफिकेशन है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक।